आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का ये सिलेबस है। इसके अंदर अब तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया, दैट इसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं इसको हमने कवर कर लिया है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 29 है और इसमें क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। वो है रिचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। From the following trial balance and the adjustment, you are required to prepare final account. तो इसमें दो पार्टनर्स है, रूचा एंड जूली। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अपना शेयर करेंगे कैपिटल रेशियो के बेसिस पे। अब ये कैपिटल रेशियो होता क्या है बेसिकली? तो कैपिटल रेशियो दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैपिटल है यहाँ पे रूचा एंड जूली का। तो इनका जो कैपिटल है ये 80,000 और 40,000 है यहाँ पे। ठीक है, 80,000 एंड 40,000 इसके बेसिस पे हम इनका पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट, ठीक है, और उसको मैं 1 दूंगा। हम वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? पीएसआर निकालने यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। या तो इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है, रूचा एंड जूली। तो इसमें रूचा फिर जूली, इनका रेशियो निकालना है। उनको प्रपोर्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे यानी कि अपॉन में लिखेंगे, रूचा अपॉन जूली। ठीक है, रूचा का कैपिटल देखो यहाँ पे कितना है, 80,000 का है। तो यहाँ पे हमने 80,000 लिखा। फिर जूली का यहाँ पे कैपिटल है 40,000 का, हमने यहाँ पे 40,000 लिख दिया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब इसमें जीरो जीरो कैंसिल हो गया, तो 8/4 आया। 8/4 को और मिनिमाइज करेंगे, दैट इज में हम 4 का टेबल देखेंगे। 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम। तो इनका रेशियो बनेगा 2:1। तो रूचा एंड जूली का जो पीएसआर होगा वो 2:1 में होगा, यानी कि जिसमें रूचा को 2 मिलेगा और जूली को 1 मिलेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट अपना 3 रुपीज आता है। तो ये जो 3 रुपीज अपने पास आया है उसमें से 2 रुपया जाएगा रूचा के पास और 1 रुपया जाएगा जूली के पास। ठीक है, तो ये अपना पीएसआर है। तो जब भी आपको कैपिटल रेशियोज गिवन है तो आपको इसी मेथड में पहले क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है। जो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में इतना कंपलसरी नहीं कि इसका वर्किंग आउट शो करना है, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो। वैसे तो ऐसे बहुत सारे सम्स आएंगे जिसको हम प्रैक्टिस करके ये जो पार्ट है ये सीख जाएंगे, तो इसका हम वर्किंग नोट एग्जाम में नहीं देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि ट्रायल बैलेंस, जो कि आपको गिवन है यहाँ पे 31 मार्च 2019 का। इसमें आपको गिवन है डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। इन द डेबिट बैलेंस परचेज, परचेज अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस के रिलेटेड में आता है। ट्रेड एक्सपेंस भी सेम है अपना। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंसेस से कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंस कभी कभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आता है और कभी कभी आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस कब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही से वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है, आपको बारीकी से बारीकी जो भी डाउट आता है सब मैंने क्लियर कर दिया है। आपको बस क्या करना है, एक बार वीडियोस देखने समझने हैं। ठीक है, और अपनी होमवर्क या अपनी प्रैक्टिस जो है, जो मैंने वीडियोस में कहा है या बोला है, तो उसको आपको फॉलो करने हैं। तो आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में 100 में से 100 मार्क्स आना बोलते ना, मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी आपको मिलने ही मिलना है। अगर आपने सही तरीके से अपनी प्रैक्टिस की है, सही तरीके से मेरे वीडियोस देखे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगे हर एक चीज। ठीक है, आगे चलते। सैलरीज, सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्योंकि ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट होता है। फिर इसके बाद है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज, जैसे मैंने कहा था कि वेजेस अगर स्टार्टिंग में आता है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा, अगर सैलरी पहले आता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होगा। तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी दैट इज में यहाँ पे वेजेस पहले आया तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में इसकी एंट्री पास करेंगे। एडवर्टीजमेंट 2 years 4,000। तो हमने जो एडवर्टीजमेंट है या एडवर्टाइजमेंट है उसको हमने 2 साल के लिए पे किया है, जिसमें हमने पे किया 4,000, यानी कि 2 साल का 4,000 है। तो 1 साल का कितना,
क्यों हम 1 साल का देखेंगे? क्योंकि हमने 1 साल का बैलेंस शीट बनाना होता है, हमें 2 साल का बैलेंस शीट नहीं बनाना होता है। ठीक है, अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो हर एक साल उसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपना अकाउंट। तो इसीलिए अपने को जो भी एक्सपेंसेस चाहिए, जो भी अपने को इनकम चाहिए या जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमेशा 1 साल का ही होना चाहिए, 2 साल का या 3 साल का नहीं चाहिए हमें। तो हमने क्या किया है कि इसी साल में यानी कि 2019 में हमने 2 साल का एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया है। तो हमें 2 साल का नहीं, हमें कितने साल का चाहिए? 1 साल का। मतलब 1 साल हमने क्या किया, एडवांस में पे कर दिया है। तो इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 1 ईयर्स का हम माइनस कर देंगे, एडवांस माइनस होता है। सेल्स रिटर्न, तो बेसिकली सेल्स रिटर्न अपना सेल्स से माइनस होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स होता है। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट ये अपना ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंसेस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। मोटर वैन एसेट्स है। देखिए, स्टॉक 1 अप्रैल 2018, अपना फाइनेंशियल ईयर 2019 में क्लोज हो रहा है, तो अपना ओपनिंग 2018 में होगा। तो ये 1 अप्रैल है, दैट इज में ये ओपनिंग है, तो इसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सन्डी डेटर्स ये जाएगा अपना एसेट्स। कोल गैस फ्यूल, कोल गैस फ्यूल ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, कैपिटल रूचा एंड जूली अपना लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड में, जिसमें हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। यहाँ पे सेल्स रिटर्न था, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद है आरडीडी, ये ओल आरडीडी है, बेसिकली ये बैड डेट से माइनस होगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, एंड परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्रीज। अब आते हैं इसके एडजस्टमेंट पे। तो हम यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट देखते हैं। ओके, यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट देख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000, कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे गिवन है 90,000 एंड मार्केट प्राइस गिवन है। देखिए, 88,000 का कॉस्ट प्राइस है और 90,000 का मार्केट प्राइस है। तो इसमें दो अमाउंट है, तो हमें किस अमाउंट को कंसिडर करना है? मार्केट प्राइस को कंसिडर करना है या कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करना है? बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के टाइम पे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत सारे बच्चे बीच में से वीडियोस देखते हैं या लेक्चर्स देखते हैं, तो इनको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। बेसिकली अकाउंट मैथ्स ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको हर एक, देखिए, हर एक लेक्चर देखना सुनना जरूरी है, कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है, ठीक है, किस मेथड में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आप हर एक वीडियोस को अच्छी तरीके से देखिए, हर एक लेक्चर को अच्छी तरीके से सुनिए, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए। इसमें देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का दो अमाउंट आ गया है, ठीक है, 88,000 है और 90,000 है। तो इसके अंदर आपको जो भी कम होगा अमाउंट उसको कंसिडर करना होता है। यानी क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या है? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तो जो भी कम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो 88,000 90,000, इसमें से कम कौन सा है? 88,000, तो हमें 88,000 को ही कंसिडर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए। 90,000 को निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। ठीक है, सेकेंड, Rucha and Julie withdrawn from business 3,000 2,000 respectively for their personal use। तो यहाँ पे रूचा एंड जूली ने पर्सनल यूज के लिए 3,000 2,000 निकाला है बिजनेस से, तो दैट इज ये पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या करता है? कैपिटल को रिड्यूस करता है। ड्रॉइंग क्या करता है? कैपिटल अमाउंट को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो कैपिटल से इसको माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएट मोटर वैन 5%, प्लांट एंड मशीनरी 7%। राइट, मोटर वैन पे और मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन गिवन है। मोटर वैन पे 5% है और प्लांट एंड मशीनरी पे 7% है। तो आप मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी को टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, मतलब कि उस पर एडजस्टमेंट है, तो उसको ऐसा मार्क करके रखिए, स्टार मार्क कीजिए, हैशटैग दीजिए, उस पर जो भी आपको देना है वैसा आप मार्क करके रखिए, ताकि आपको समझ में आए कि उस पर एडजस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स 5% टू बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन है 5%, यानी कि ये न्यू आरडीडी आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 यहाँ पे गिवन है, तो वेजेस में हम उसको ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट सिक्स एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गुड्स है वो 6,000 का जो हमने परचेज किया था, लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं दी है। ठीक है, मतलब गलती से
या बोलते हैं अनइंटेंशनली ये ओमिट हो गया बुक से, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा, तो उसको हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। ठीक है, ऐसा एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखाया है। अनरिकॉर्डेड परचेस, तो परचेस में ऐड होगा और सेकंड इफेक्ट जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स में ऐड होगा। ठीक है, तो दो जगह ये ऐड होगा। ठीक है, ये बुक बेसिकली जो मेरे पास है, देखिए ये फर्स्ट प्रिंट है, लेकिन इसमें जो सेकंड प्रिंट आया था उसके अंदर एक चेंजेस था, चेंजेस दैट इसमें और एक एडजस्टमेंट है, मतलब टोटल 7 एडजस्टमेंट आएंगे इसके अंदर। 7th एडजस्टमेंट है इसमें, सेम इसी तरीके से गुड्स ऑफ ₹6,000 वर परचेस, यहाँ पे परचेस लिखा है, उसमें है और एक है। ठीक है, मतलब 6 भी है, उसके बाद भी एक एडजस्टमेंट है, उसमें लिखा है सेल्स। गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अनरिकॉर्डेड सेल्स आपको गिवन है इस सम्स के अंदर। मतलब टोटल इसमें 7 एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये बुक में आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंट है। सेकंड प्रिंट के अंदर आपको इसमें चेंजेस करके गिवन है, राइट। तो अगर आपके पास नई टेक्स्ट बुक होगी तो उसमें आप देख सकते हो इसीलिए। अब जिन बच्चों के पास जूनी बुक है तो उसमें नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 7th एडजस्टमेंट देखिए, सेम स्टेटमेंट लिखना है, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, तो सेल्स यानी कि अनरिकॉर्ड सेल्स है, सेल्स में ऐड करेंगे, एंड सेकंड इफेक्ट हम देंगे डेटर्स में, तो डेटर्स में भी हम ऐड करेंगे। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको एडजस्टमेंट और एंट्रीज ये एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। फॉर्मेट कैसे बनाना है ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट हमने बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन उसके ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ रूचा एंड जूली। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर आपको नेक्स्ट फॉर्मेट बनाना है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एंड देन लास्ट फॉर्मेट आपका जो आएगा वो होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 का। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप रेडी कर लीजिए, फिर हम को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट अपना फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं सम्स को। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे एंड देन उसके बाद हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है परचेस। ठीक है, परचेस आएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। लेकिन याद रखिए जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें हमेशा स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे अच्छा मैंने पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देता हूँ फर्स्ट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में स्टार्टिंग में आना चाहिए टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये कंपलसरी आएगा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कंपलसरी आना चाहिए। एंड देन इसके बाद फिर हम लिखते हैं यहाँ पे टू परचेस, राइट। ठीक है, इसमें अब परचेस का अमाउंट कितना है 48, तो परचेस में इनर कॉलम में लिखता हूँ, परचेस लिख लिया यहाँ पे मैंने। परचेस से मुझे परचेस रिटर्न माइनस करना है, तो यहाँ पे मैं लेस करता हूँ, लेस परचेस रिटर्न। ओके, तो परचेस रिटर्न यहाँ पे 6,000 है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6,000 और उसको माइनस करके इनर कॉलम लिखूंगा 42,000। अभी हमने जस्ट एक एडजस्टमेंट देखा जिसमें लिखा था कि जो गुड्स है 6,000 का वो परचेस किया गया लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं की गई है। ठीक है, तो दैट इज में वो अनरिकॉर्डेड परचेस है, तो मैं यहाँ पे परचेस में ऐड कर दूंगा अनरिकॉर्डेड परचेस। ठीक है, अनरिकॉर्डेड, तो इधर पे 6,000, 6,000 को ऐड करूंगा एंड देन आउटर कॉलम में 48,000, राइट। अनरिकॉर्डेड परचेस हो गया ये। अभी देखिए अनरिकॉर्डेड परचेस का सेकंड इफेक्ट जाता है अपना लाइबिलिटी साइड में, तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में आता हूँ, लाइबिलिटी साइड में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ और नीचे लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पे कैपिटल लिखना होता है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइन स्किप करके नीचे लिखता हूँ मैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में भी ऐड कर दूंगा मैं अनरिकॉर्डेड परचेस। तो ये अनरिकॉर्डेड परचेस का सेकेंड इफेक्ट हो गया। यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट देख लीजिए कितना है, 70 क्रेडिटर्स है यहाँ पे, एक दो 22,000, तो 22,000 यहाँ पे लिखा और 6,000 इनर कॉलम में। ठीक है, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखूंगा
28,000। तो ये हो गया मेरा संडे क्रेडिटर्स कंप्लीट, और परचेज अनरिकॉर्डेड परचेज ये दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, याद रखिए जब आप एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट दे रहे हो तो साथ ही साथ आप सेकेंड इफेक्ट भी दीजिए। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखता हूँ टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस है अपने पास 3,000, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम, राइट। नेक्स्ट वन है इसमें सैलरीज 4,500। तो सैलरीज जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरीज। ठीक है, सैलरीज का यहाँ पे अमाउंट है 4,500, तो उसका आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,500, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वेजेस एंड सैलरीज 2,800। वेजेस एंड सैलरी जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज का अमाउंट है 2,800 इनर कॉलम, बिकॉज आपको इसमें एडजस्टमेंट गिवन है। मैं एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे एडजस्टमेंट देख सकते हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है 800 का। ठीक है, तो ये 800 हम इसमें ऐड कर देंगे वेजेस में। इसमें मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितने 800 का, इसको प्लस करके आउटर कॉलम में 3,600। तो देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ एक तरह का, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो मतलब ये एक तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट आता है अपना लायबिलिटी साइड में, यानी कि बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे हम, और यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 सीधा आउटर कॉलम, राइट। तो ये हो गया अपना सेकेंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट हमने क्या किया, वेजेस में ऐड किया, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में पास कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट यहाँ पे गिवन है 2 ईयर्स के लिए गिवन है। तो एडवर्टीजमेंट जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट 2 ईयर्स, कितना है 4,000। ठीक है, 2 ईयर्स का कितना है 4,000, बट अपने को यहाँ पे 1 ईयर्स का चाहिए, तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे फिर लेस करना पड़ेगा। लेस करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 1 साल का एडवांस में पे कर दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस प्रीपेड। आप यहाँ पे एडवांस भी लिख सकते हो, या तो आप प्रीपेड भी लिख सकते हो। ओके, तो 2 ईयर्स का 4,000 है, तो 1 ईयर्स का कितना, तो हम क्या करेंगे 4,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें आएगा 2,000, एंड 2,000 सेम आउटर कॉलम में। ठीक है, 1 ईयर्स का 2,000 पे किया, एंड वन ईयर्स का एडवांस दिया हमने 2,000। ये जो एडवांस एक्सपेंसेस है, एडवांस एक्सपेंसेस जाता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लिखते हैं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जिसका अमाउंट है 2,000 आउटर कॉलम। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, यानी कि ये हिडन एडजस्टमेंट होता है ये। देन इसके बाद है सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल्स से माइनस होता है, और ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इधर लिखेंगे बाय सेल्स, और नीचे लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है इसमें 8,000, एंड सेल्स का अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो 1,48,000। 1,48,000 सेल्स रिटर्न है, सॉरी सेल्स है, और सेल्स रिटर्न 8,000 है।
इसको माइनस कर देंगे तो 1,40,000। एंड देन सेल्स पे आपको एक एडजस्टमेंट था, ठीक है, ये था अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लिख रहा हूँ मैं, और अमाउंट है इसका 6,000। इसको हम ऐड कर देंगे तो इसमें आएगा 1,46,000। ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है, ठीक है, ये जैसे मैंने बताया आपको, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंट बुक है। तो इसमें सेवेंथ एडजस्टमेंट एक आएगा जिसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स होगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स का अमाउंट 6,000 है यहाँ पे। जैसे अनरिकॉर्डेड परचेज है, सेम उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड सेल्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे परचेज के प्लेस पे आपको सेल्स, एक एडजस्टमेंट आपको ऐड करना है इसमें। ये अनरिकॉर्डेड सेल्स हमने ऐड कर दिया अभी सेल्स में। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर आया कहाँ से, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिखा दिया कि एडजस्टमेंट यहाँ से आएगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, 1,48,000 में पहले सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया 8,000, तो 1,40,000 आ गया। अनरिकॉर्डेड सेल्स इसमें मैंने 6,000 ऐड कर दिया, तो 1,46,000। बहुत सारी जगह पे कैसे करते हैं, सेल्स फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड कर देंगे एंड देन फिर सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब आप पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स को सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद सेल्स रिटर्न को, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप ऐसा भी जैसे बताया कि आप पहले ही सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स कीजिए तो भी चलेगा, या तो पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड कर दीजिए फिर सेल्स रिटर्न को माइनस कीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। कोई भी गलत नहीं है, आंसर 1,46,000 आएगा, मेथड भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। बैलेंस शीट में आते हैं हम, ठीक है, एसेट साइड में सेकेंड इफेक्ट देना है हमें अनरिकॉर्डेड सेल्स का। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एसेट साइड में लिखना होगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम सेल्स करते हैं डेटर्स को, डेटर मतलब कस्टमर को करते हैं, ठीक है। एंड देन इसमें हम ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, और उसका अमाउंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स का 6,000। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें सन्ड्री डेटर्स आपको गिवन है 62,000 का, तो 62,000 हमने यहाँ पे लिख दिया एंड उसमें 6,000 ऐड कर देंगे तो 68,000 हो गया, ठीक है। एंड आपको अभी सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे हमने पास कर दिया, तो सन्ड्री डेटर्स पे देखना है आपको कोई एडजस्टमेंट है क्या। तो सन्ड्री डेटर्स पे भी आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखते हो एडजस्टमेंट नंबर 4, रिजॉर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स 5% टू बी क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनरिकॉर्डेड सॉरी रिजॉर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हमें इसमें ऐड करना होगा, सॉरी इसमें लेस करना होगा हमें। इसमें हम लेस करेंगे न्यू आरडीडी, क्या लिखेंगे, न्यू आरडीडी। कितना है ये, 5% आपको यहाँ पे गिवन है, 5%। 68,000 का हम 5% यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। 68,000 का 5% दैट इज में 3,400, 3,400 हम माइनस कर देंगे और उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 64,500। तो ये हो गया आपका डेटर्स यहाँ पे कंप्लीट और डेटर्स पे एडजस्टमेंट। बट ये तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया, इसका हम सेकंड इफेक्ट देंगे। सेकंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में यहाँ पे आपको हेडिंग देना होगा फर्स्ट टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का अपना फॉर्मेट होता है, तो मैं ये फॉर्मेट लिख के रखूंगा यहाँ पे ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में इजी हो जाए, आपको समझने में इजी हो जाए। बैड डेब्ट्स, उसके नीचे आएगा ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, एंड फिर नीचे आएगा उसके ऐड न्यू आरडीडी, एंड देन इसके बाद हम एक लाइन स्किप करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे लेस ऑल आरडीडी। बस इतने ही बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट। अब देखिए, अभी जो हमने यहाँ पे डेटर्स पे कैलकुलेट किया 3,400, ये न्यू आरडीडी था, तो हम यहाँ पे न्यू आरडीडी में लिखेंगे 3,400। अभी हमें फर्दर बैड डेब्ट्स का इंफॉर्मेशन नहीं गिवन था क्वेश्चन में, तो उसको डैश कर देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहीं पे आपको बैड डेब्ट्स गिवन है क्या,
तो इस क्वेश्चन में आपको बैड डेब्ट्स नहीं गिवन है कहीं पे भी, तो हम बैड डेब्ट्स को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर। देन इसके बाद बचता है अपने पास ओल आरडीडी। तो यहाँ पे देख सकते हो आरडीडी आपको गिवन है, तो ये ओल आरडीडी है, इसका अमाउंट है 1200 का। तो 1200 हम लिखेंगे ओल आरडीडी पे, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए अपने पास बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं है, अपने पास सिर्फ 3400 न्यू आरडीडी है। तो 3400 में नीचे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। एंड देन उसमें से ओल आरडीडी माइनस कर दूंगा, तो उसको आउटर कॉलम में लिखूंगा, तो इसमें आएगा 2200। ओके, तो ये आ गया मेरा बैड डेब्ट्स। तो ये हो गया सेकेंड इफेक्ट न्यू आरडीडी का, ठीक है। यहाँ पे पूरा बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, और इसके पहले हमने संडी डेटर्स का कॉन्सेप्ट देख लिया था यहाँ पे, राइट। तो इस मेथड में आपको संडी डेटर्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन आते हैं अभी हम, यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखेंगे हम एसेट्स में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज पे एडजस्टमेंट है या नहीं है वो देखना पड़ेगा, अगर आपने टिक किया है तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे एडजस्टमेंट नहीं है, और उसका अमाउंट है 23,000, तो 23,000 आउटर कॉलम। देन आते हैं फिर ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंस आता है डेबिट साइड। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू ऑफिस रेंट, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, और इसका अमाउंट है 5,000, आउटर कॉलम में 5,000 लिखेंगे। देन इसके बाद आएंगे मोटर वैन। मोटर वैन आता है अपना एसेट साइड पे, तो यहाँ पे मोटर वैन, मोटर वैन का अमाउंट है यहाँ पे 40,000, तो यहाँ पे 40,000 मैंने लिख दिया, ठीक है, इनर कॉलम में, क्योंकि इस पे डिप्रिसिएशन है, तो उसमें लेस करता हूँ मैं डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो मोटर वैन पे डिप्रिसिएशन है, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो मोटर वैन पे डिप्रिसिएशन है 5% का, एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 7% का। तो यहाँ पे अभी मैं मोटर वैन पे 5% का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ। तो 40,000 का 5%, दैट इज मीन 2,000, एंड 2,000 माइनस करूँगा तो 38,000, ठीक है। तो ये हो गया मोटर वैन कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद आते हैं स्टॉक। स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक की हमने एंट्री यहाँ पे पास की है। सिर्फ इसका अमाउंट देखेंगे कितना है, इसका अमाउंट है 89,500, 89,500, ठीक है। नेक्स्ट जनरल रिजर्व यहाँ पे गिवन है। जनरल रिजर्व ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है, तो उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है अपने पास 2,500 का। नेक्स्ट सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स अपना आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सन्डी डेटर्स ये हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर नेक्स्ट है कोल गैस फ्यूल। कोल गैस फ्यूल ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोल गैस एंड फ्यूल, इसका अमाउंट है 1,000, आउटर कॉलम, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, ये भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है यहाँ पे 800, तो ये भी सेम आउटर कॉलम। एडजस्टमेंट होता तो इनर कॉलम में लिखते, एडजस्टमेंट नहीं है तो इसलिए हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। इसके बाद है कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। इसका अमाउंट है 1,300, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 13,800 का गिवन है, तो आते हैं अभी बैलेंस शीट एसेट साइड में, और यहाँ पे लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 13,800, ठीक है। इस पे भी आपको डेप्रीसिएशन गिवन है 7% का,
तो लेस डेप्रीसिएशन 13,800 का हम 7% कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 जीरो को इसको इग्नोर करना है, 138 इंटू 7 करना है। तो 7 8 जा 56, 5 कैरी किया हमने, 7 3 जा 21 प्लस 5 तो 26, 2 कैरी किया, 7 जा 7 और 2 कैरी किया था उसको प्लस करेंगे तो 9 यानी कि 166। अब हम इसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो इसमें आंसर आएगा 12,866 है तो 34। तो यहाँ पे अपने ये जो डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये एडजस्टमेंट था, ये हमने कंप्लीट कर दिया। इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो पास करेंगे। ठीक है, अब जो इसका सेकेंड इफेक्ट है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट डेप्रीसिएशन था मोटर वैन पे, तो मोटर वैन फिर प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मोटर वैन का डेप्रीसिएशन 2000 और प्लांट एंड मशीनरी पे 966, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो 2966। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा डेप्रीसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करूंगा, यानी कि ये जो डेबिट बैलेंस है इतना मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में। तो यहाँ पे फर्स्ट मुझे गिवन है कैपिटल रूचा एंड ज्वेलरी का, तो यहाँ पे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आते हैं, कैपिटल अकाउंट फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे रूचा। ठीक है, और इसका अमाउंट है 80,000 इनर कॉलम में। अब मुझे चेक करना है रूचा पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, यानी कि रूचा की कैपिटल पे कोई एडजस्टमेंट है, अगर है तो पहले मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं रूचा एंड ज्वेलरी सेकंड एडजस्टमेंट, रूचा एंड ज्वेलरी विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे रूचा ने 3,000 और जूली ने 2,000 का पर्सनल यूज बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब ड्रॉइंग बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं रूचा एंड जूली के पर्सनल यूज से माइनस कर दूंगा, मतलब कैपिटल से माइनस कर दूंगा, पर्सनल यूज से नहीं, कैपिटल से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आते हैं लेस करते हैं, यहाँ पे लेस ड्रॉइंग 3,000 रूचा का, इनर कॉलम में लिखा 80,000, इनर कॉलम में 3,000 माइनस करूंगा तो 77,000। ठीक है, एंड देन इस पे मैं और एक लाइन स्किप कर दूंगा, क्योंकि मुझे नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस जो भी आएगा, अगर नेट प्रॉफिट आया तो ऐड करूंगा, नेट लॉस आएगा तो माइनस करूंगा, तो उसके लिए मुझे एक लाइन और चाहिए। उसके नीचे में यहाँ पे लिखता हूँ जूली, इसका कैपिटल मुझे यहाँ पे गिवन है 40,000, तो 40,000 यहाँ पे लिखता हूँ और लेस करूंगा यहाँ से मैं ड्रॉइंग। ठीक है, 2,000 लेस करूंगा 38,000 इनर कॉलम, सेम एक लाइन इधर पे भी स्किप कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे कैपिटल। देन इसके बाद आते हैं हम लोग संडे क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर्स लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं देगा आपको, संडे क्रेडिटर्स लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स। तो हमने सेल्स भी कंप्लीट कर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सेल्स 1,48,000, तो सेल्स भी अपना कंप्लीट हो गया। आरडीडी दैट इसमें ये ओल्ड आरडीडी है, तो ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बिल्स पेबल्स, बिल्स पेबल अपना लाइबिलिटीज का पार्ट है, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आएंगे हम, और यहाँ पे लिखते हैं, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ऊपर स्पेस है। ठीक है, आप नीचे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का यहाँ पे अमाउंट है 12,000, तो 12,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे परचेस रिटर्न 6,000, तो परचेस रिटर्न भी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो परचेस रिटर्न 6,000। ठीक है, दैट इज अपना ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम मूव ऑन करेंगे इस पे एडजस्टमेंट पे। ठीक है, तो आते हैं अभी एडजस्टमेंट पे। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 एंड 90,000। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको इसमें से जो सबसे कम अमाउंट होगा, यानी कि विच ओवर इज लेस, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। तो 88,000 यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो फर्स्ट इफेक्ट है वो जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में,
हम लिखेंगे यहाँ पे बाय, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है यहाँ पे 88,000, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 88,000। एंड देन इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे हम बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आते, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 88,000 आउटर कॉलम। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एडजस्टमेंट अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड इफेक्ट भी दे दिया इसका, फर्स्ट सेकंड इफेक्ट आपने देख लिया। देन आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट में, रूचा एंड जूली यहाँ पे लोन किया बिजनेस में 3,000 2,000 फॉर द पर्सनल यूज। तो इसने पर्सनल यूज किया यहाँ पे पार्टनर्स में 3,000 एंड 2,000 का, तो हमने इसमें कैपिटल से माइनस कर दिया, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब इसका बचता है सेकंड इफेक्ट। तो सेकंड इफेक्ट जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स, ठीक है, ऐसा हेड देंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। और जब पार्टनर्स का नाम लिखेंगे रूचा और उसके नीचे लिखेंगे जूली, ठीक है। रूचा का 3,000 है और जूली का 2,000 है, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में 5,000। तो यहाँ पे ये हो गया गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स फॉर द पर्सनल यूज। फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट हमने यहाँ पे पास कर लिया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 3 पे आते हैं। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल सॉरी मोटर वैन 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 7%। तो यहाँ पे हमने ये एडजस्टमेंट को भी कंप्लीट कर दिया है, डेप्रिसिएशन मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी पे। और इसका हमने सेकंड इफेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में पास कर दिया, यानी कि ये एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 रिजॉल्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% डेटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटर्स पे हमने 5% का आरडीडी दे दिया था, ये 5% आरडीडी, ठीक है। एंड इसका सेकंड इफेक्ट भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में पास कर दिया, बैड डेब्ट की इधर न्यू आरडीडी में। तो दैट इज मीन्स अपना एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब आता है एडजस्टमेंट नंबर 5, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस ये भी हमने पास कर दिया। अब जैसे तो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे है 800 का, ठीक है, ये सेकंड इफेक्ट दिया था। फर्स्ट इफेक्ट हमें वेजेस में ऐड करना था, तो हमने यहाँ पे वेजेस में ऐड किया था। तो इट मीन कि अपने पास एडजस्टमेंट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। 6 से अपना गुड्स ऑफ ₹6,000 वर परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनरिकॉर्डेड परचेस था, अनरिकॉर्डेड परचेस यहाँ पे 6,000 फर्स्ट इफेक्ट हमने दे दिया। एंड देन सेकंड इफेक्ट भी हमने पास कर दिया हुआ सिंडिकेटर्स में ऐड करके। एंड देन 7 इसमें एक एडजस्टमेंट है जिसमें आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स हमने यहाँ पे भी पास कर दिया सेल्स में। एंड नेक्स्ट डेटर्स में भी हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड कर दिया। तो दैट इज मीन यहाँ पे 7 के 7 एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए। प्लस इसके अंदर आपको एक हिडन एडजस्टमेंट का, ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट 2 ईयर्स का। तो इसका भी हमने फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो इट मीन्स ये पूरा सम अपने पास, यानी कि जो एंट्रीज है एंड एडजस्टमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके टैली पे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे फर्स्ट क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे, क्योंकि हमेशा क्रेडिट साइड याद होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड अपना रेवेन्यू है या इनकम जनरेट करता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे टैली करते हैं। 1,46,000 प्लस 88 प्लस 5,000। तो इसका आंसर आएगा 1,00,000 2,39,000 2,39,000। सेम लाइन में यहाँ पे भी लिखेंगे 2,39,000। ओके, अब डेबिट साइड के अमाउंट को हम ऐड करते हैं। तो 48,000 सॉरी 89,500 48,000 3,000 3,600 1,800, ठीक है। तो को ऐड करते हैं 89 और ये 1 लेंगे तो 90 हो गया, ठीक है। 90 प्लस 48, तो 90 प्लस 48 दैट इज मीन 38 1,38,000 1,38,000 41 41 44 44 45 900। तो इसमें आंसर आएगा 1,45,900, ठीक है।
एंड देन हम 2,39,000 में से माइनस करेंगे 1,45,900, ठीक है। तो अपने पास आंसर आएगा 93,100। ये बन जाएगा अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आते इसमें हम ऐड करेंगे, मतलब पेड साइड में पास करेंगे इसमें बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। कितना आया था अपना ग्रॉस प्रॉफिट? 93,100। ओके, तो अब हम क्रेडिट साइड के अमाउंट को ऐड करेंगे। तो एक ही अमाउंट है 93,100 का, सेम लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ मैं 93,100। एंड देन अब डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस करते हैं। तो इसमें अमाउंट है अपने पास 4,500 प्लस 2,000, दैट इज मीन 6,500 हो गया ये, ठीक है। 6 इधर करेंगे, 2,200 ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 8,700 प्लस 5,000 करते हैं इसमें, तो 13,700 प्लस 2,500 करेंगे तो 16,200, फिर इसमें 1,300 ऐड कर देंगे तो दैट इज 17,800 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 500, 17,500। एंड देन इसके बाद 2,966 ऐड कर लेते हैं, 2,966 तो हो जाएगा 20,466। ओके, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे 93,100 से। तो इसमें आंसर आएगा मेरे पास 72,634, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट सीडी, अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखेंगे पार्टनर का नाम रूचा एंड जूली, ठीक है। इनका पीएसआर आया था 2/3 और 1/3 का। यहाँ पे देख सकते हो 2:1 का रेशियो, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 2/3 और 1/3, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 7 डिवाइड बाई 3 करते, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 बचा दैट इज 12 हो गया। 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, फिर अगेन 3 1 जा 3, इसमें आया 24,211। एंड इसके अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट यहाँ पे 4 था, हमने यहाँ पे 3 1 जा 3 लिया, इसमें 1 रुपीज बचेगा तो 1 रुपीज हम रूचा में ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 48,423, ठीक है। तो 48,423 रूचा का आ गया प्रॉफिट और जूली का आ गया 24,211। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया ये हम पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ऐड, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऊंचा का आया था 48,423, इसको ऐड कर देते हैं, इसमें लास्ट में 423 आएगा। 7 + 8 तो दैट इज मीन्स 15, 1 कैरी किया 11 12, 1,25,423। एंड अभी जूली में ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसका आया 24,211, इसमें ऐड कर देते हैं तो 211 लास्ट में आएगा। 8 + 4 12, 1 कैरी किया 3 5 6 तो 62,211। ओके, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो इसमें 1,25,423 प्लस 62,211 प्लस 12,000 प्लस 28,000 प्लस 800, ठीक है।
तो इसमें आंसर आएगा 2,28,434। तो मेरे पास यहाँ पे लाइबिलिटीज मिल गया मुझे 2,28,434। एसेट साइड को चेक करेंगे, ये भी सेम आना चाहिए 2,000, ठीक है। एंड देन इसमें से ऐड करते हैं 2,000 प्लस 64,500, दैट इज 66,500 हो गया। फिर प्लस 23 करेंगे इसके अंदर, तो 89,500 हो गया। 89,500 में 38,000 ऐड कर देंगे तो 1,27,500। 1,27,500 में 12,834 ऐड कर देंगे तो 1,40,334, ठीक है। एंड देन इसके अंदर फिर हम 88,000 ऐड कर लेते हैं। इसमें मुझे टोटल आ रहा है 2,28,334, 334 आ रहा है इसमें, इधर 434 है। बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 68,000 में से 3,400 माइनस करेंगे तो 64,600 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 64,600, तो अब मेरे पास आंसर आएगा 2,28,434। तो ये सब मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई प्लस की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, रोटा एंड जूली का, ये आपको समझ में आ गया कि हमने इसको किस मेथड में सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसमें कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।